खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कन्फर्म केसेस की बात करें तो 14,707 का लाइव आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि 496 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 3320 ही हैं, दिल्ली में भी 1707 ही हैं, जबकि मध्य प्रदेश में आज 45 नए मामले सामने, टोटल 1355 हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 1323 हैं। राजस्थान में भी आज 53 नए मामले हैं, टोटल 1282 हो चले हैं, जबकि गुजरात में भी आज 173 नए मामले हैं, टोटल 1272 हो चुके हैं, जबकि यूपी में भी 849 मामले सामने आए हैं, टोटल तेलंगाना में भी 766 हो चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में भी 31 मामले सामने आए, टोटल 603 हो गए हैं। इस बीच 395 मामले केरला में हैं। इस बीच कर्नाटक में भी 12 मामले, टोटल 371 हो चले हैं। पश्चिम बंगाल में 32 मामले, टोटल 287। हरियाणा में भी 4 है, टोटल 227। उत्तराखंड में 2 मामले हैं, टोटल 42। अंडमान निकोबार में भी 1 मामले है, टोटल 13 है, जबकि मेघालय में भी आज 2 मामले सामने, टोटल 11 मामले अब तक आ चुके हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मौलाना साद कंधावली ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर उन्हें कहा है कि वो मरकज मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार है। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मरकज मामले में दर्ज FIR की कॉपी भी मांगी। दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शर्जील को भड़काऊ भाषण देने और दंगे उकसाने के लिए आरोपी बनाया है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने भारत को हार्पून मिसाइलें और मार्क 54 टारपीडो बेचने को लेकर अपने देश की कांग्रेस को जानकारी दी है, यानी संसद को। इसमें पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका को भारत को पोतरोधी मिसाइलें बेचना परेशान करने वाला है और इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। कोरोना वायरस के बीच इस तरीके से इक्विपमेंट को बेचना ये कहीं न कहीं भारत की साजिश भी हो सकती है। इसके खिलाफ भारत कुछ POK के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में उन्होंने अमेरिका से इससे नाराजगी जताई। दरअसल पाकिस्तान विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा है कि अमेरिका की भारत को मिसाइलों की बिक्री परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायता और साजो सामान मदद के साथ इस तरह मिसाइलें प्रणालियों की बिक्री परेशान करने वाली है, जब महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना से मुक्त प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। दरअसल राज्य सरकारें मजदूरों को उनके गृहनगर और गांव तक सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति दें और आवश्यक परिवहन भी प्रदान करें। इसको लेकर SC में एक मामला डाला जा चुका है। पंजाब में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 16वीं मौत लुधियाना के ACP ने दम तोड़ दिया है। दरअसल महामारी से पीड़ित लुधियाना के ACP नॉर्थ ने शनिवार को दम तोड़ दिया है। मृतक ACP DSP लुधियाना में भर्ती थे, DMC लुधियाना में वेंटिलेटर पे थे। उनकी प्लाज्मा थेरेपी करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ACP को मंडी में ड्यूटी के दौरान संक्रमण हुआ था। 13 अप्रैल को हालात खराब होने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। चारों संक्रमित ACP नॉर्थ के संपर्क में थे। इनमें ACP की पत्नी, थाना जोधेवाल प्रभारी, एक कांस्टेबल और जिला मंडी अधिकारी भी शामिल है। देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे। अभी 81 करोड़ से ज्यादा लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन माना जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद देश भर में 10 करोड़ लोग और गरीब हो चुके होंगे। तब ये आंकड़ा लगभग 92 करोड़ पर पहुंच जाएगा। $3.2 यानी लगभग 244 रुपए से जो कम, 250 रुपए से जो कम रोजाना कमा रहा है वो भारतीय गरीब है, विश्व बैंक के मुताबिक ये। और भारत में ऐसे लोगों की संख्या 91 करोड़ हो जाएगी। कोरोना वायरस अपना पैर पसारता चला जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी इसका प्रसार का डर पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि नौसेना में 25 से अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। INS आगरे मुंबई में 21 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि INS आगरे मुंबई परिसर में एक नाविक से बाकी लोगों में इसका संक्रमण फैला है। ये नाविक 7 अप्रैल को ही जांच में पॉजिटिव पाया गया था। दुनिया भर में अब तक कंफर्म केसेस की बात करें तो 22,56,000 कंफर्म केसेस आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,54,350 हो चली है। यूनाइटेड स्टेट में 7,12,000 मामले आ चुके, जबकि 32,823 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 1,90,000 मामले आ चुके, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 1,72,000 मामले आ चुके, जबकि 22,745 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,41,000 मामले आ चुके, जबकि 4300 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,09,000 मामले सामने आ चुके, जबकि 18,500 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में 1,08,000 मामले, जबकि 14,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या चीन द्वारा इजाफा किए जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रतिक्रिया आई। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद कई देश चीन की तरह अपनी मृतक संख्या को संशोधित कर सकते हैं। WHO ने शुक्रवार को कहा है कि वुहान में संक्रमण बहुत तेजी से फैला और अधिकारियों के लिए हर मौत का संक्रमण के मामले में को दर्ज करना मुश्किल हो गया। वुहान में प्राधिकरणों में शुरुआत में इस संक्रमण का पर्दा डालने की कोशिश की। दरअसल आपको बता दें कि चीन के जो आंकड़े निकल के आ रहे दोस्तों, आपको बेहद चौंकाने वाले। अभी तक चीन जो 3300 का दावा कर रहा था मृतकों की संख्या, अब वो अचानक कल 1300 बढ़ गए और अब 4600 हो गए। जी हाँ, मृतकों की संख्या 4632 पहुंच गए। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन अभी अमेरिका में हुई मौतों के दोगुना मौत चीन में हुआ है, लेकिन चीन सारे के सारे डेटा छुपा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों के संगठनों ने राज्य भर मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी है। ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव एस पोले ने ये बड़ी जानकारी दी है। कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI 20 अप्रैल से राजमार्गों से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। जी हाँ, इसके लिए सरकार गाइडलाइन बना रही। हालांकि सरकार ने इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोकी थी।